श्रवण और कन्हैयालाल की दोस्ती की सच्ची घटना सुनकर आंखें भर आएंगी। श्रवण और कन्हैयालाल बचपन से ही दोनों साथ में रहते थे, साथ में खेलते थे, साथ में स्कूल जाते थे और दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाते थे। अब उम्र के साथ साथ दोनों की दोस्ती गहरी होती गई और दोनों 22-23 साल के हो चुके थे। लेकिन अब जो होने वाला था उसके बारे में उन दोनों ने कभी नहीं सोचा था। भगवान की कुछ और ही मर्जी थी और अचानक एक दिन कन्हैयालाल का एक्सीडेंट हो गया और कन्हैयालाल को अस्पताल लेकर गए। अब कन्हैयालाल को एडमिट करवाया और रात में सब ठीक था, लेकिन जैसे ही सवेरा हुआ कन्हैयालाल ने अपनी जेब से पर्स निकाला और अपने हाथ से घड़ी निकाली और अपने पिताजी को देने लगा। तभी पिताजी बोले, तुम ये क्या कर रहे हो, इन्हें अपने पास रखो। लेकिन कन्हैयालाल को जो होने वाला था उसका पहले ही उसे पता चल चुका था और कन्हैयालाल ने जबरदस्ती अपने पिताजी को पर्स और घड़ी दे दिए। अब 10 मिनट बाद वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। कन्हैयालाल इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था और हर तरफ सन्नाटा छा चुका था। अब कन्हैयालाल का अंतिम संस्कार किया और कुछ दिन बीते, लेकिन भगवान जो चाहते थे वह अभी तक पूरा नहीं हुआ था। और एक दिन कन्हैयालाल के दोस्त श्रवण के पिताजी का कॉल कन्हैयालाल के पिताजी के पास आया और बोले, आप अपने परिवार वालों को लेकर यहाँ पर आ जाओ। अब कन्हैयालाल के परिवार वाले कन्हैयालाल के दोस्त श्रवण के घर पहुँचे और वहाँ पर जो देखा उसे देखकर सब सुन रह गए। कन्हैयालाल का दोस्त श्रवण चारपाई पर लेटा हुआ था और सामने दीवार पर अपने दोस्त कन्हैयालाल की तस्वीर लगा रखी थी और श्रवण अपने दोस्त कन्हैयालाल की मौत के सदमे में था और अपने दोस्त को नहीं भुला पा रहा था। अब श्रवण के पिताजी बोले कि हम सब लोगों ने इसे समझा कर देख लिया, अब आप अगर इसे समझा सको तो देख लो। अब कन्हैयालाल के सब परिवार वाले श्रवण को समझाने की कोशिश करने लगे और कहने लगे, कन्हैयालाल हमसे बहुत दूर जा चुका है, वो अब हमारे पास नहीं आने वाला, हमें उसे भूलना होगा और उसके बगैर ही हमें अपनी ज़िंदगी जीनी होगी। और अब तुम भी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो और आगे बढ़ो। अब यह सब सुनकर श्रवण ने सिर्फ एक ही बात बोली, मेरा दोस्त चला गया और अब मैं भी उसी के पास जाऊंगा, और ये कहकर चुप हो गया। अब इन बातों को 4 साल बीत गए और एक दिन अचानक कन्हैयालाल के घर श्रवण के घर से कॉल आया और सबको श्रवण के घर आने के लिए कहा। अब सारे तुरंत श्रवण के घर पहुँचे और वहाँ पहुंचकर देखा तो सब लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। श्रवण उसी चारपाई पर अपने दोस्त कन्हैयालाल की तस्वीर को देखते देखते इस दुनिया को छोड़कर चला गया और कन्हैयालाल और अपनी दोस्ती सबको दिखा गया। धन्यवाद।